तो वही पंचकुला को सीएम नायब सिंह सैनी ने कई सौगातें दी है। सीएम नायब सैनी ने 50 करोड़ रुपए की लागत से गंगा नदी पर बने पुल का उद्घाटन किया। वही सेक्टर 28 और 31 में बनने वाले औषधालय का शिलान्यास भी किया और इसके अलावा एक ग्राम सचिवालय का भी शिलान्यास किया। सीएम सैनी ने पंजाब के पिरमुछला को जोड़ने वाले पुल का उद्घाटन किया। इस दौरान मंत्री आरती सिंह और विधायक शक्ति रानी शर्मा भी मौजूद रही। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि सभी विकास कार्य पंचकुला को स्मार्ट सिटी बनाने के साथ साथ उसे एक बेहतर, स्वच्छ और स्वस्थ शहर बनाने में मील का पत्थर साबित होंगे। हमारा लक्ष्य पंचकुला को एक स्मार्ट सिटी बनाना है जहां नागरिकों को सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हो। विकास की एक नई परिभाषा ये लिखी है, हम सब जानते हैं, हम सबको मालूम भी है कि आज अगर हम देखते हैं पंचकुला के साथ साथ अगर हरियाणा के मानचित्र के ऊपर हम नजर डालें, पिछले 10 वर्षों में एक गति से हरियाणा प्रदेश का विकास हुआ है। अगर हम सड़कों की बात करें, हरियाणा के आप किसी भी कोने के अंदर खड़े होंगे, दूसरे कोने में पहुंचने के लिए आपको मात्र 3.5-4 घंटे का समय लगेगा, इससे ज्यादा समय नहीं लगता। ये बदलाव विकास की गति का इस प्रदेश के अंदर हमें देखने को मिल रहा है। मुझे ये भी खुशी है कि अगर हम देखते हैं यही पंचकुला से हमारा जो हरिद्वार, ऋषिकेश, सहारनपुर, यमुनानगर, इसको जोड़ने वाली रोड, कितनी समस्याओं का सामना यहाँ हमें करना पड़ता था, परंतु देखते ही देखते 10 वर्षों में आप पंचकुला से हरिद्वार, ऋषिकेश भी 4 घंटे में पहुंच जाते हैं। ये बदलाव इस देश के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में हमें देखने को मिल रहा है। मुझे खुशी है कि आज जिन 4 परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास हुआ है, उनमें जिस स्थान के ऊपर हम बैठे हैं, इसके ऊपर ये गग्गर नदी के ऊपर एक और पुल का ये रास्ता जुड़ा है और इससे हमारे इस क्षेत्र के जो 25-26 सेक्टर और 20-21 सेक्टर और इसके साथ ही हमारा जीरकपुर के साथ ही हमारा एयरपोर्ट, हमारे सभी रास्ते सुगम और कम समय के हुए हैं। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। भाइयों, मुझे ये भी खुशी है कि हमारे इस पुल के जुड़ने से, जैसा मैंने कहा है कि सेक्टर 25, 26, 27, 28 और 31 के अलावा भी हमारे बरवाला, रामगढ़ की तरफ जाने वाले लोगों को भी ये नजदीक का रास्ता मिल रहा है और हमें इधर से चंडीगढ़ जाने में भी अब कोई दिक्कत नहीं रहेगी। वो भी रास्ता हमारा सरल और सुगम और नजदीक का हो गया है। इसी पुल का राष्ट्रीय राजमार्ग 5 व 7 और 152 से भी इसी पुल से सीधा संपर्क हो गया है और पंचकुला और आसपास के पंजाब क्षेत्र के विकास के लिए भी ये रास्ता एक मील का पत्थर साबित होगा। ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। लागत से 2 डिस्पेंसरी का भी आज शिलान्यास यहाँ पर किया है, जिसका लाभ मेरे पंचकुला के लोगों को मिलेगा। और मुझे ये भी खुशी है कि पंचकुला के सेक्टर 28 का जो डिस्पेंसरी भवन है, उसके ऊपर 1 करोड़ 30 ये 1.5 एकड़ के अंदर क्षेत्र में बन करके ये तैयार होगी और इसके ऊपर 1 करोड़ 20 लाख रुपए का वो खर्चा होगा, जिसको 12 महीने के अंदर बना करके तैयार कर लिया जाएगा। इसके अलावा हमारे जो बरवाला और कनौली गांव में 74 लाख
38,000 रुपए की लागत से ग्राम सचिवालय का भी हमने आज यहाँ पर शिलान्यास किया है। इसका भी लाभ हमारे जो ग्राम कनौली और बरवाला के लोगों को इसका लाभ मिलेगा। मुझे ये भी खुशी है कि हरियाणा सरकार ने पंचकुला में विकास के नित नए आयाम वो स्थापित कर रहे हैं। मैंने जिसका भी जिक्र भी किया था कि हमारा जो पंचकुला से यमुनानगर तक जो ये 4 लाइनिंग रोड जो इन्हीं 10 वर्षों में NH 73 बनकर के तैयार हुआ है, इसके ऊपर 1,112 करोड़ रुपए की लागत से लोगों के जीवन को सरल और सुगम करने का काम ये हमारी सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा। तो वही कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस पर निशाना साधा। अनिल विज ने नेशनल हेराल्ड को लेकर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। कहा कि अब कानून अपना काम कर रहा है, लेकिन कुछ लोगों को तकलीफ हो रही है। अनिल विज ने कहा कि कांग्रेस कानून व्यवस्था के साथ